भाई मेरे श्याम लगो संग लो। संसार में तीन ही काम हो रहे हैं, उत्पत्ति पैदा होना, फिर पालन पोषण, फिर अंत में नष्ट हो जाना, संहार। और इसी चक्र में हम पड़े हुए हैं। इस चक्र से बाहर निकलने का उपाय क्या है? बोले भगवान की शरण ग्रहण कर लें तो बार बार पैदा नहीं होना पड़ेगा, बार बार मरना नहीं पड़ेगा, बार बार इस शरीर की पोषण की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। भगवान की शरण ले लो, आनंद हो गया। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप हमारे पीछे पड़े हुए हैं और इन तीनों तापों की निवृत्ति भगवान की शरणागति से हो जाएगी। शरणागत भक्तों का जीवन देखो, त्रिवताप उनके जीवन में नहीं है। देखिए महाराज जी, शरीर का भोग, शरीर का प्रारब्ध तो शरीर के साथ है, उस प्रारब्ध के अनुरूप दैहिक, दैविक, भौतिक ताप आएंगे, पर ताप की, कष्ट की अनुभूति करने वाला जो मन है ना, वो मन जहां लगा रहना चाहिए वहां लग जाता है, तो फिर उस ताप के रहे आने पर भी उस ताप की अनुभूति नहीं होती। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कानपुर जिले में गंगा जी के किनारे एक महात्मा रहते थे। अहर्निश युगल नाम उनकी वाणी से प्रकट होता रहता था। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, ऐसे बोलते रहते थे उच्चारण से। और परमहंस महात्मा थे। लोग, ब्राह्मणों का गांव निकट था, वहीं से ब्राह्मण देवता रोटी ले आते थे। एक एक दिन एक एक ब्राह्मण के घर से रोटी आ जाती थी, उसी को 24 घंटे में एक बार खा लेते थे। बोलते कुछ नहीं थे, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम करते रहते थे। उनके शरीर में घाव हो गए, और घाव में कीड़े पड़ गए। घाव में कीड़े हो गए, और कीड़ा कोई घाव से नीचे गिर जाता तो उनका हृदय इतनी दया से भर जाता कि अरे भैया कहाँ जाओगे, मर जाओगे, क्या खाओगे, तो उस गिरे हुए कीड़ों को उठा के घाव में फिर से रख लेते। आपकी बुद्धि वहां तक जा सकती है? ऐसा कोई कर सकता है क्या? जिसकी देह में ममता हो, वो कीड़े को उठा के घाव में रख लेते। दवाई तो करते नहीं, किसी तरह की कोई दवाई ववाई नहीं। तो गांव के लोगों ने कहा कि बाबा का तो बीमारी बढ़ रही है और कई जगह घाव हो गए, उनको इनके कीड़े भी हो गए, अब इनको हॉस्पिटल में ले चलो। तो बैलगाड़ी लाए, तो बैलगाड़ी में प्यारा बिछा दिया। गांव में ऐसी सुविधा होती, प्यारा बिछा दिया, दरी बिछा दी, कंबल बिछा दिया। बाबा जी को कहा चलो। कहाँ? कहे हॉस्पिटल ले चलेंगे आपको। अंग्रेजी जमाने की बात है, हॉस्पिटल ले चलेंगे आपको, इलाज कराएंगे आपका, मरहम पट्टी कराएंगे, घाव ठीक कराएंगे। ओ नहीं 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 नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं, बहुत आनंद है, बहुत आनंद। बोले नहीं नहीं, अब आपकी बात सुनेंगे नहीं हम लोग, हम ले चलेंगे आपको, इलाज कराएंगे। तो महात्मा ने देखा ही तो मान ही नहीं रहे, पकड़ के जबरदस्ती उठा के धर रहे। उनके मुंह से क्या निकल गया? बोले देखो, जो हमको हमारी इच्छा के विरुद्ध यहां से ले जाएगा ना, उसका विनाश हो जाएगा। गृहस्थियों की तो विचारों की भक्ति कितनी है, उनकी तो उतनी ही भक्ति है कि हमारे घर परिवार में लोग सम्मोज में, आनंद में रहें, किसी का कोई बुरा ना हो। ये तो सब बेचारे चाहते हैं। अब बाबा जी का इलाज भी करावें और हमारा विनाश हो तो कौन कराएगा इलाज? वो सब छोड़ दिए उन्होंने। बाबा तो आप जानो, ऐसा मत बोलो महाराज, आप सिद्ध महात्मा हो, ऐसा नहीं बोलो कि हमारा जो इलाज कराएगा उसका विनाश हो जाएगा, आप यहीं रहो। चले गए लोग, और बाबा जी धीरे से खिसक कर गंगा जी के जल में चले गए। खाना पीना तो बंद कर ही दिया, गंगा जी के जल में चले गए। इतने जल में डूबे रहे गंगा जी। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम करते रहे, और मछलियां भी घाव में लगी रही।
चुगती रहे, कोई खाओ, भंडारा है, कोई खाओ, कोई चिंता की बात नहीं। गांव में लोगों ने कहा कि अरे महात्मा तो अब पता नहीं बहुत दुखी हो गए, गंगा जी में चले गए, बाहर ही नहीं निकलते हैं। 7-8 दिन हो गए, अब लोग आने लग गए, बाबा जी बाहर निकलो, किसी की सुनते नहीं, श्री सीताराम इतने जल में बैठे। अंत में लोगों ने कहा महाराज आप क्षमा करें हम लोगों की गलती को, आप बाहर आ जाएं, आपका सारा शरीर गल गया है, गंगा जी के जल लगातार जल में बैठे रहे, शरीर गल गया, आपका शरीर गल गया, आप बाहर आ जाएं, आपको हम कहीं नहीं ले जाएंगे, आप जैसे चाहें प्रसन्नता से वैसे ही रहें। सबने बहुत प्रार्थना की तो बाबा जी फिर आ गए आराम से, आके अपने कुटिया के पास आ गए। धीरे धीरे उनका शरीर सूखा, वो सब चमड़ी उतर गई, सब चमड़ी गली हुई थी, उस सूख के पपड़ी होके सब उतर गई। पहले तो श्याम वर्ण के महात्मा थे, और जब चमड़ी उतर के नई चमड़ी आ गई तो सुंदर गौर वर्ण, जैसे हमारे हंसवीर सिंह जी हैं, ऐसे गौर वर्ण के महात्मा हो गए। और लोग ऐसे हो गए वो कि लोग कहें कि बाबा जी ने कायाकल्प कर लिया है। तो कोई पूछे बाबा कायाकल्प कर लिया, बोले गंगा जी जाने। क्या कहते? गंगा जी जाने। हम तो गंगा जी में चले गए थे कि लोग परेशान हो रहे हमको देख के, हम गंगा जी में, तो महात्मा तो मरने के बाद गंगा जी जाते ही है, जीते जी हमको गंगा जी चलो, अब गंगा जी जाने। गंगा जी ने कायाकल्प कर दिया। अब देखिए शरीर का कष्ट तो उपस्थित हुआ, लेकिन उनकी वृत्ति भगवान में लगी हुई है, इसलिए दैविक भौतिक पीड़ा का अनुभव उनको नहीं हुआ। क्योंकि सुख दुख का अनुभव करने वाला मन है, मन जिसे अनुकूल रूप में अनुभव करता है वो सुख हो जाता है, मन जिसका प्रतिकूल रूप में अनुभव करता है वो दुख हो जाता है। और अनुकूल प्रतिकूलता का अनुभव करने वाला मन भगवान में लग गया, उनके नाम रूप लीला में लग गया, तो न अनुकूल रह जाएगा न प्रतिकूल रह जाएगा, फिर तुम्हारे आनंद को कोई प्रभावित करेगा नहीं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरित्र में आता है, संपूर्ण भूमंडल पर उन्होंने विचरण किया, कितने कितने दिनों तक ना अन्न ग्रहण किया ना जल ग्रहण किया, केवल वायु का आहार, और सदा सर्वदा प्रसन्न। उनके परिकर तो भले ही भूख के मारे व्याकुल हो जाते थे, और उन पर कृपा करके आँख के फल भी उन्होंने खिला दिए भर पेट, उससे उनका पेट भर गया। अमृत फल हो गए आँख के फल भी, लेकिन स्वयं उनके ऊपर कोई भौतिक वस्तु उनके पास नहीं है, लेकिन उनके आनंद में कहीं खलल नहीं है, क्योंकि आनंद रूपता की प्राप्ति वे कर चुके हैं। यही है त्रिविध ताप का विनाश। ऐसा जो त्रिविध ताप का विनाश जिनकी शरणागति से हो जाता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की हम सब शरण में हैं। माई मेरे श्याम लगो संग दो, माई मेरे श्याम